उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की वीडियो का मौजू निहायत ही दिलचस्प है, जिसमें हम आपके सामने भारत की एक मशहूर जमाना अदाकारा के बारे में चंद ऐसे हकायक रखेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। आपने राखी सावंत का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी भारतीय अदाकारा है जिसे उर्फ आम में कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। ये आए रोज वहां खबरों की जीनत बनती है, लेकिन इसकी वजह इसका काम नहीं बल्कि इसकी रंग रंग की कंट्रोवर्सी से, जो इसकी वजह शोहरत भी बन जाती है। इन दिनों भी राखी सावंत सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर को लेकर छाए हुए हैं। वो खबर क्या है और इससे हमारी मुस्लिम बिरादरी क्यों अफेक्ट हो रही है? राखी सावंत ने अब ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया भर के मुसलमान अपना सर पकड़कर रह गए और इसकी हिदायत की दुआएं मांगने लगे? ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि राखी का ताजा तरीन कारनामा क्या है, जानिए राखी के बारे में कुछ ऐसे हकायक जिनकी वजह से इसे कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। राखी सावंत एक लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई गरीब घराने की लड़की थी, जिसे बाई चांस बॉलीवुड में दाखिल होने का मौका मिल गया। यहां पर ये अपने बोल्ड अंदाज की वजह से जल्द ही नजरों में आ गई। फिल्म डायरेक्टर्स ने धड़ाधड़ इसे डी ग्रेड फिल्मों में साइन करना शुरू कर दिया, जहां ना तो बोल्डनेस की कोई लिमिट रखी जाती थी और ना ही मुआशरती अक़दार का कोई लिहाज। राखी ने भी जल्द ही इस किस्म के वल्गर काम से खूब पैसा बना लिया। इससे पहले कि वो दूसरी कई बोल्ड अदाकारों की तरह माजी का हिस्सा बन जाती, इसने खबरों में इन रहने का एक नया तरीका सोचा। क्योंकि ये पैसा बहुत कमा चुकी थी, लिहाजा इसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर दी और इस सिलसिले में अपने जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, चाहे वो इसके होंठ हों, बाल हों या दीगर जिस्मानी अज़ा। और इस सब के दौरान वो बिल्कुल एक नई शक्ल सूरत के साथ एक बार फिर से खबरों की जीनत बन गई। मीडिया पर हर तरफ राखी और इसकी इम्प्लांट सर्जरियों का ही शोर सुनाई देता रहा। इसे इसी बुनियाद पर एक बार फिर से काम मिलना भी शुरू हो गया। इसने हर तरह का अच्छा और बुरा काम किया और सिर्फ पैसा कमाने की धुन में मगन रही। यही वजह थी कि इसने काम की क्वालिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बॉलीवुड में इसकी पहचान एक थर्ड क्लास वल्गर आर्टिस्ट की रही, जिसका बज़ाहिर अपना एक अलग अंदाज मशहूर हो चुका था। चुनांचे आज भी राखी सावंत जब ये महसूस करती है कि इसकी मकबूलियत में कमी आ गई है, तो वो कुछ ऐसा अनहोना कर गुजरती है कि जिसकी वजह से मीडिया एक बार फिर इसे तवज्जो देने पर मजबूर हो जाता है। अपने बोल्ड और निडर अंदाज की बदौलत इसने भारत की हुकूमतों के खिलाफ बाज औकात ऐसे बयानात भी दिए जो लोगों को हैरान कर गए, लेकिन आज तक वो इसलिए सरवाइव करती चली आ रही है कि इसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। सब इसके बेतुके दामों, मज़क्का खेज ऐलानात और फजूल किस्म की कॉमेडी को हंसी में उड़ा देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं राखी सावंत के ताजा तरीन मार्के की तरफ। बात सिर्फ राखी के आए रोज झगड़ों, दूसरे अदाकारों के साथ इसके मामलात और बयानात तक महदूद रहती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन भारतीय मीडिया पर उस वक्त एक तूफान उठ खड़ा हुआ जब राखी सावंत ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। ये बात उस वक्त मंजरेआम पर आई जब राखी सावंत भारत के एक मशहूर शो बिग बॉस का हिस्सा थी और कहा जाता है कि शायद वहीं पर पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर राखी सावंत ने अपनी शादी की वीडियोस वायरल की, जिनमें यह दिखाया गया कि एक आदिल राजा नामी मुसलमान लड़के से इसने इस्लाम कबूल करने के बाद शादी कर ली है। वीडियोस में वाज़े तौर पर राखी को इस्लाम कबूल करते हुए देखा जा सकता है और इसके बाद इन्होंने निकाह कर लिया और ये सारे मनाजिर वीडियो में मौजूद थे। राखी के कहने के मुताबिक इसने इस्लामी नाम फातिमा रखा और आदिल की ख्वाहिश पर इस्लाम कबूल किया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही ये खबर मंजरेआम पर आई, मीडिया पर तरह तरह के सवालात उठना शुरू हो गए। भारत में लो जिहाद नामी तंजीम, जो कि एक भारतीय लड़की के इस्लाम कबूल करने और मुसलमान से शादी के खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठाती है, बल्कि ऐसे ताल्लुक में लड़का और लड़की दोनों को उस वक्त तक कत्ल की धमकियां दी जाती हैं जब तक वो अपना रिश्ता खत्म न कर ले। चुनांचे बकौल राखी सावंत इसे और आदिल को भी कई तरह की धमकियां मुख्तलिफ हलकों से मौसूल हुई हैं। अभी कुछ ही अरसा पहले जब राखी और इसकी आदिल के साथ शादी का मामला ठंडा पड़ गया और लोग इस बात को तकरीबन भूल ही चुके थे कि राखी सावंत एक नए मुद्दे के साथ मंजरेआम पर आ गई। इस मर्तबा राखी ने मशहूर होने के लिए मुसलमानों के लिए इस कायनात के मुकद्दस तरीन मकाम को चुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मक्का मुकरमा की, जहां राखी, जो अब खुद को फातिमा कहलाना पसंद करती है, उम्रा करने पहुंच गई। नाज़रीन ग्रामी, यह सिलसिला शुरू हुआ जब मीडिया पर आदिल और राखी के मुबैना शौहर और इसके दरमियान शदीद तरीन झगड़े शुरू हो गए।
यहाँ तक कि बात तशद्दुद और मारपीट से निकलकर एक दूसरे पर घटिया इल्जामात लगाने तक आ गई। कई दिन तक ये झगड़ा मीडिया की जीनत बना रहा और फिर राखी साहिबा उम्रा करने पहुंच गई। इसका ये उम्रा क्या वाकई इस्लाम को मजहब के तौर पर अपनाने की एक कोशिश थी, आदिल राजा के लगाए गए इल्जामात से बचने की कोई कोशिश थी, या एक बार फिर से एक पब्लिसिटी स्टंट था? इसकी हकीकत तो खुद राखी ही बता सकती है, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि राखी ने वाकई दिल से इस्लाम कबूल किया है और वो हिदायत के रास्ते पर चलना चाहती है। नाज़रीन ग्रामी, माजी में राखी सावंत कई एक मर्तबा फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर बाद में वापस मीडिया में आ चुकी है, और तो और एक मर्तबा तो ये ईसाई मजहब इख्तियार करते हुए नन बनने का दावा भी कर चुकी है। ये बात समझ में आती है कि राखी एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखने की बिना पर ना तो दुनिया की तालीम हासिल कर सकी और ना ही किसी किस्म की कोई दीनी तालीम। चुनांचे ऐसे लोग इसी तरह भटकते फिरते हैं। और यहाँ भी बात सिर्फ मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रा करने तक महदूद नहीं रही, बल्कि मीडिया की जीनत बनने वाली वो वीडियोस और तस्वीर हैं जो राखी सावंत ने सऊदी अरब में बैठकर वायरल की। नाज़रीन ग्रामी, इन वीडियोस में राखी को रोते हुए और फरियादें करते हुए देखा जा सकता है, जहां वो रोकर अल्लाह से अपने लिए इंसाफ और आदिल राजा के लिए हिसाब मांग रही है। उम्रे के दौरान कई मकामात पर खड़े होकर इसने ऐसी कई वीडियोस बनाई जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंट्रोवर्सी क्वीन एक मर्तबा फिर से लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहती है। और इस बार इसने सिर्फ हिंदू बिरादरी पर इत्तेफा नहीं किया, बल्कि मुसलमानों से भी अपने लिए हमदर्दी मांगी है। बहसियत मुसलमान राखी की ये सब वीडियोस हमें अपने मुकद्दस मकामात की तौहीन के अलावा कुछ नहीं लगी, लेकिन किसी के दिल में क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगर राखी सावंत वाकई हिदायत की तलबगार होती तो वो किसी दीनी आलम से राब्ता करती और अपने लिए सुकून तलाश करती, लेकिन इसने अपनी जिंदगी के इस इंतहाई अहम हिस्से को भी दुनिया भर में मशहूर होने का एक जरिया बना लिया। उम्रे से वापसी पर कुछ दिन तक राखी और फातिमा मीडिया के लोगों को यही कहती हुई दिखाई दी कि वो एक मुसलमान औरत है जो उम्रा करके आई है, लिहाजा इसे गैर मर्द हाथ नहीं लगा सकते। वो मर्द कैमरामैन को भी अपने से दूर होने का कहते हुए दिखाई देती रही। लेकिन कुछ ही दिन गुजरने के बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि राखी ने एक बार फिर से अपने अंदाजो अतवार बदल लिए हैं और अपना हुलिया बदलकर बिल्कुल एक नई लुक के साथ मुख्तलिफ तकरीबात में दिखाई दे रही है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उम्रा करना और अल्लाह के घर से अपनी मोहब्बत का इजहार और खुद को मुसलमान कहलाना, ये सब यकीनन राखी सावंत के लिए एक जरिया था खुद को आदिल के लगाए गए इल्जामात से बचाने का और लोगों की हमदर्दियां समेटने का। अब असल हकीकत क्या है इसके बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।